Hello students, good morning to all of you and also your happy and lovely family. Dear students, first of all, I shall give a lot of thanks for all of you for read my videos and subscribe my channel. Dear students, now I would like to tell you that time is very important and we should not invent this time. Okay? Now I am going to start the rest part. That name is a snake. It means its chapter belongs to the nine. Okay? हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अब हम लेसन 9 जो आपको 12th क्लास का जो रेनबो बुक है उसका हम 9 पार्ट पोएम पढ़ाने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको ये डाला था about the introduction of poet which name was T.S. Lawrence। अर्थात पिछले वीडियो में हमने आपको T.S. Lawrence साहब जी के बारे में डिटेल्स इंट्रोडक्शन दिया था। अब जो विद्यार्थी उसको पढ़ लिया होगा तो हमको पूरा विश्वास है, लेकिन हाँ आपको क्या लगता है कि हम किताब पढ़ते हैं, एक बार में किताब पढ़ते हैं क्लियर हो जाता है? क्या लगता है कि नोट्स एक बार में पढ़ते हैं क्लियर हो जाता है? तो भाई जब आप एक बार में किताब नहीं कवर कर सकते, एक बार में नोट्स नहीं कवर कर सकते, वीडियो कैसे एक बार में कवर कर ले जाएंगे? इसलिए प्लीज हमारा मानिए तो आप वीडियो को कुछ ना कुछ बेहतर करने की उद्देश्य से ही पढ़िए। अर्थात वो वीडियोस को पर डे देखने का प्रयास कीजिए। आप ये दिमाग में रख लीजिए कि हमको जो कुछ भी हो इंग्लिश की स्टडी के नाम पर एवरीडे 1 घंटा 15 मिनट वीडियो देखना है, जिसमें से एक वीडियो वो होगा जो न्यू वीडियो होगा और कम से कम 2 वीडियो वो होंगे जो पुराने होंगे। एक वीडियो वो होगा जो नया वीडियो होगा और 2 वीडियो वो वीडियो होंगे जो पुराने होंगे। क्योंकि कल एक लड़का से भेंट हुआ हमको और वो किसी को बता रहा था कि आईएएस तैयारी कैसे करे, तो देखिए भाई आप पहले बेहतरीन किताब खरीदिए। भाई देखिए मैं से व्यवस्था करना ही पड़ेगा। उसका तो कहा कि इस किताब को पहला बार खाली पढ़ जाइए मन से, दूसरा बात पढ़िए और जो मेन पॉइंट है उसको कलम से टिक करते चलिए, तीसरा बार उसको पढ़िए, तीसरा बार पढ़िए उसको हाईलाइटर से करते चलिए। मतलब उस बुक को कम से कम 5-6 तरीका 6 बार पढ़िए और 6 तरह से पढ़िए। तो जो वो लोग जो कि एक आईएएस तैयारी करने वाला का दिमाग बहुत ही थोड़ा सा होता है, तो वो लोग जो वैसा कर रहे थे, फिर हम लोग क्या सोचते हैं कि एक बार वीडियो देख लेंगे और समझ में आ जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। नहीं, अर्थात आपको हमने बोल दिया कि एक दिन न्यू वीडियो और उसके तुरंत बाद 2 पुराना वीडियो देखिए, आपका सब कुछ दिमाग में रहेगा और उसका जब भी आपके घर पर बुक्स होगा उसको तैयारी करते रहिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम अब स्टार्ट करते, इसलिए अपने माइंड को स्थिर कर लीजिए और अब पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए कि कवि साहब जी उस सांप के बारे में क्या वर्णन करते हैं। और अगर कोई भी आपको डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करने का प्रयास कीजिए। ओके, वो कह रहे हैं कि स्नेक केम, और ध्यान सुनिएगा, ये स्नेक केम, और कितना खूबसूरत बात है, लेकिन थोड़ा सा सावन बीत गया, लेकिन वैसे ही समझिए कि सावन की बात है और हम लोग स्नेक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक स्नेक केम, एक सांप आया, ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। टू दिखाता है दिशा को, माई मेरे, वाटर ट्रफ, एक सांप आ गया, घर में एंट्री मार दिया और वो कहाँ आया है? बेडरूम के नीचे नहीं, वाटर ट्रफ, वाटर मीन्स पानी और ट्रफ मीन्स जो बना होता है सीमेंटेड का हौज जिसमें पानी को रोका जाता है। जिसे अब वैसा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन पहले हम लोग देखते थे जब डीजल वगैरह चलता था तो उसमें एक हौज होते थे, उसको 3 पार्ट में बांटा जाता था, उसमें पानी भरा रहता था। हम लोग को याद पड़ता है जैसा जाड़े के मौसम होता था, वो पानी बड़ा हीट गर्म रहता है वो पानी, और उसी गर्म पानी के उसी पर जा करके बैठ करके और हम लोग उसी पानी से क्या करते थे, जो बॉडी का जो पार्ट हो उसको लोग क्लीन साफ किया करते थे, जो कड़ा पत्थर उसे रगड़ करके। तो वही हौज की बात कवि साहब जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक समय था जो सांप था, वो सांप मेरे हौज पर मेरे टंकी के पास आ गया। ऑन हॉट डे, यहाँ पर देखिए हॉट का होल स्क्वायर कवि साहब ने प्रयोग कर दिए हैं, अर्थात ऑन हॉट डे, गर्मी नहीं था, बहुत गर्मी था।
एंड और, आई मतलब मैं मतलब अनुराक्षर नहीं, मैं मतलब कि डीएच लावारेंस। आई इन मतलब इसमें वाज का सेंस छिपा हुआ है, आई वाज इन मैं था, इन में कौन सी में था, इन पैजामा, क्या पहने थे, पैजामा, लूजर समझ लीजिए ढीला ढाला कोई ड्रेस पहने होंगे। तो कवि साहब जी अपना बारे में वर्णन कर रहे हैं कि जो मौसम था बहुत ही गर्मी का मौसम था और हम वही पैजामा पहने हुए थे और मिस्टर स्नेक साहब जी हमारे घर में क्या कर दिए, वाटर ट्रफ हाउस के यहाँ आकर के अपना स्थान जमा लिए। और मैं जो ड्रेस पहना था वो पैजामा किस वजह से, तो फॉर द हीट, उष्मा की वजह से, गर्मी की वजह से, गर्मी का गर्मी है, गर्मी अच्छे लोगों की समझ में आ जाता है। ठीक, रजाई तो मान लो 10 को, इट मीन्स कि अगर जाड़े का मौसम है तो 10 को रजाई बोल दिए, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गर्मी में यहाँ तक कभी लगता है कूलर, मान लो कूलर सब कुछ है, सब कुछ, लाइन कट गया तो स्थिति क्या होगा। तो वही कवि साहब जी कह रहे हैं कि बहुत ही गर्मी का मौसम था, काफी उमस भरा मौसम था, इसलिए हमने पैजामा पहना हुआ था। और उसी समय हमने देखा कि मेरे वाटर ट्रक पर, मेरे हाउस पर एक सांप आ गया है टू ड्रिंक देयर, और वो क्या करने के लिए आया था, पानी पीने के लिए। ओके, तो इस लाइन में बोले कोई डाउट है, इस लाइन में कवि साहब यही कह रहे हैं कि एक सांप मेरे टंकी की हाउस पर आ गया, बहुत ही गर्मी का मौसम था और मैं पैजामा पहने हुए था क्योंकि काफी गर्मी थी, और मैं पानी पीने के लिए वहां पर गया, हाउस पर गया, टंकी पर गया, तो मैंने देखा कि वहां पर सांप ऑलरेडी एंट्री मार चुका है। बोलिए एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट, इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड सेट ऑफ द ग्रेट डार्क कैरवो ट्री। मतलब कवि साहब जी यहाँ पर थोड़ा शार्टेड लाइन खींचते वो कह रहे हैं कि इन द डीप, बहुत ही गहरे, स्ट्रेंज सेंटेड, एक विचित्र प्रकार का सुगंध, सेंटेड तो भाई थोड़ा सा सेंटेड अगरबत्ती दीजिएगा, अरे यार सेंट वेंट मार लो, तो ये होता है सेंट में सुगंध। ठीक, ऐसे तो फिजिक्स केमिस्ट्री में सुगंध कोई वर्ड ही नहीं होता है, गंध होता है, दुर्गंध होता है, लेकिन ये सुगंध, तो कहने का मतलब है कि इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड। एक बात देखिए, आपको बता देते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिससे सुगंध, दुर्गंध, लेटर का फर्क होता है, क स, जैसे हमको याद, एक बच्चा था और उस बच्चा का नाम था कुंवर सिंह। उसको प्रॉब्लम हुआ कि यार, मतलब उसको कोई बताया कि देखो आज तुमको लोग देखने के लिए आने वाले हैं, शादी मतलब उसका होने वाला था, तो कोई बोला कि देखो जिस शब्द के पहले अगर क लगा रहता है तो वो खराब चीज को दिखाता है। वो बोला कि हमको हिंदी का जो टीचर है वो बताए हैं कि अक्सर जिस शब्द के पहले क लगा से कुपुत्र हो गया, ठीक, कुदृष्टि हो गया, ठीक, कुमति हो गया, अक्सर जिन शब्दों के पहले क लगा था वो बड़ी खराब होता है। तो वो कहा कि भाई अब उसको लोग देखने के लिए आने लगे, तो बोला कि भाई ऐसा हम क्या करें कि हमारा सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। तो बड़ी मेहनत से 2 नरियल फोड़े तो हमारा क्या हुआ है, शादी जाकर के ठीक हुआ, योग पड़ जाएगा। इसलिए उसने किसी फ्रेंड्स के यहाँ फोन लगाया, तो फ्रेंड उस हिंदी के टीचर का नंबर रखा हुआ था, उनके पास फोन लगा दिया और बोला कि सर देखिए ऐसा ऐसा बात है, तो आप क्या क्या किया जाए, तो इसमें दिक्कत क्या है, अरे क से खराब तो सच से अच्छा भी तो होता है। उसको कहा सबका तो बोलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और वही हुआ, जब लड़का सब कुछ ठीक ठाक हो गया, एवरीथिंग वाज राइट, और जब लोग आए लड़का को देखने के लिए, लड़का सब कुछ ठीक ठाक था, पूछे कि बेटा बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तो कहा कि यार हम कुंवर से, ये कॉम इस खराब होता है, बोले तो लोग भाग जाएंगे, कितना मेहनत से कैसे कैसे ठीक हुआ है, बिना तिलक फुलक का, जैसे भी हो। और उसने क्या बोला, उसने तुरंत आकर बोला कि मेरा नाम है, मतलब बोलना था कुंवर सिंह, और बोल दिया मेरा नाम है सुअर सिंह। अब उसके बाद जो देखने वाले तो सब घबराए, भाई जब बेटा का नाम है सुअर सिंह तो गार्जियन मतारी लोगों का अब क्या का नाम होगा, अब उस पर डिटेल सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये सेंस ऑफ लेटर्स। तो कभी कभी कुछ लेटर्स, कुछ शब्द को ऐसे यूज करना पड़ता है, तो वहीं पर जो वृक्ष था उससे एक विशेष प्रकार का सुगंध आ रहा था। शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कार्बो ट्री, वहां पर किस चीज का छाया था, तो एक कार्बो ट्री नामक पेड़ था, उसी की मतलब पेड़ बहुत ही घना होगा और उस मतलब गंध आता है वृक्ष से,
तो वही गंध क्या कर रहा था, उस ब्रिज से आ रहा था, जो उनके घर के बहुत ही बगल में सिचुएटेड था। बोलिए यहाँ तक कोई डाउट? ओके। आई केम, मैंने आया, डाउन, कहाँ आया, नीचे। मतलब क्या नीचे, मतलब इससे सिद्ध होता है कि जो कवि साहब जी थे वो सेकंड फ्लोर, दूसरे दो तल्ला पर आ रहे होंगे, क्योंकि तब तो वो नीचे आ रहे हैं। अर्थात कवि साहब जो दो तल्ला पर है और जो पानी पीने का जो जगह है, जो सरफेस है, जो स्थान है, वो निश्चित रूप से नीचे है। तो कवि साहब जी कह रहे हैं कि आई केम डाउन, मैं नीचे उतरा। द स्टेप्स, मतलब कि नीचे उतरा तो लिफ्ट से नहीं उतरे कि बटन दबा सड़क के आगे। साथ देखिए यहाँ पर चार पांच स्टेप्स हटा के देता था, तुम लोग कंफ्यूजन हो रहे थे ऊपर से केवल हनुमान जी तो कूद के आ गए का, लेकिन नहीं, केम डाउन द स्टेप्स, वो अपने कदमों से चलकर धीरे धीरे क्या कि आए, लेकिन उनके साथ था, क्या था, विथ माई पिक्चर। पिक्चर में इसका होता है घड़ा, मतलब वो अपने साथ लेकर आए थे, क्या लेकर के आए थे, घड़ा लेकर के आए थे। हो गया? तो यहां तक बोलिए, एनी डाउट? देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें यही कहा जा रहा है कि गर्मी का, भीषण गर्मी का मौसम था। कवि साहब जी कोई सिंपल ड्रेस पहने हुए थे और जो सांप था उसी भीषण गर्मी में उनके टंकी के नीचे, उनके हौज के नीचे आ गया था। जो कवि साहब जी थे वो प्यासे थे, इसलिए पानी लेने के लिए अपनी घड़ा को लेकर के ऊपर से नीचे आए, और जब नीचे आए तो उनको वेट करना पड़ गया। क्यों वेट करना पड़ गया? क्योंकि उनके सामने स्नेक अवेलेबल था। बोलिए एनी डाउट? ओके, अब हम लोग आगे की ओर एंट्री मारते हैं। यहां तक हो गया? अब चलिए, आई मस्ट वेट, मस्ट का प्रयोग करना पड़ गया, मतलब कवि साहब जी इंतजार करने के लिए विवश हो गए। कैसा इंतजार? कि लॉटरी लगने वाला है, पैसा मिलने वाला है, ये इंतजार नहीं, मस्ट वेट, उनको इंतजार करना पड़ा। मस्ट स्टैंड, खड़ा होकर इंतजार करना पड़ा। एंड वेट, बार बार वेट का प्रयोग किया गया बेचारा, मतलब कहने का तो अब जाएगा, अब जाएगा, अब जाएगा, कौन जाएगा? वो मिस्टर स्नेक साहब। लेकिन वो नहीं जा रहे, वो पूरा धरना पर बैठ चुके हैं, पूरा धरना पर, नहीं गर्मी हम नहीं जाएंगे, ठीक। और ये जो कवि है वो वेट कर रहे हैं कि अब चले जाए, अब चले जाए। फॉर देयर, वहां पर ही वाज एट द ट्रफ बिफोर मी, क्योंकि उनको बार बार, फोर में से यहाँ पर लिखेगा, ये कंजक्शन हो जाएगा, सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, और इसका हिंदी हो जाएगा क्योंकि। वो कह रहे हैं कि उनको बार बार उनको विवश होना पड़ा, किनको, कवि को क्या करने के लिए, इंतजार करने के लिए। क्यों? क्योंकि देयर, वहां पे, ही वाज, यहाँ पर ही आया किसके लिए? कवि के लिए नहीं, स्नेक के लिए आया हुआ है। मतलब वह था एट द ट्रफ, कहां था? उसी हौज पर था, बिफोर मी। बिफोर मी मतलब कौन? कवि साहब जी। बोले यहां तक, एनी डाउट? मतलब कि यहां पर कवि साहब जी कह रहे हैं कि इस लाइन में यही बोले कि भाई क्या करें, आई हैव टू वेट, हमें इंतजार करना पड़ा, आई हैड टू वेट। Why? Because before me a snake had been come at my water trough. क्योंकि मेरे आने से पहले ही वो सांप उस हौज पर, उस टंकी पर आ चुका था, इसलिए कवि को इंतजार करना व्यवस्था हो गया। बोले यहाँ तक कोई डाउट? ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। He reached, वो पहुंचा था, कौन पहुंचा था? जब भी ही आ रहा है तो स्नेक के लिए, क्योंकि फीमेल कास्ट लिया गया है, और जब भी आई या माई आएगा तो अपने लिए, मतलब कवि के लिए। तो करके ही रीच्ड, वो पहुंच चुका था, डाउन, नीचे, फ्रॉम ए फीसर, फीसर में दरार, जिसे मान लीजिए मिट्टी का घर रहा होगा, इससे सिद्ध होता। और भाई पहले लोग मिट्टी या घास फूस के ही बने घरों में रहा करते थे, ठीक। तो कवि साहब जी कह रहे हैं कि ही रीच्ड डाउन, वो नीचे आया, फ्रॉम अ फीसर, दरार से, मतलब वो कहीं छिद्र रहा होगा, कहीं दरार टाइप का पाट रहा होगा, तो उसी के अंदर से सांप क्या हो गया था? अंदर आ गया था। इन द अर्थ वाल, अर्थ वाल का मतलब ये हो गया, जैसे ये क्या हो गया, ये वाल दीवार हो गया, और नीचे क्या हो गया? जमीन हो गया। तो जो नीचे का जो कोना का जो पोर्शन हो गया, वहीं से सांप क्या हुआ था? आया था। मतलब अर्थ वाल वैसा पार्ट जहां पर ऊपर का दीवार नीचे की जमीन को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। तो वहीं पर कोई छिद्र होगा या कोई दरार रहा होगा, वहीं से क्या हो गया था? सांप एंट्री मार चुका था। इन द ग्लूम
and trailed his yellow brown slackness so fell down over the edge of the stone trap. मतलब in the gloom एकदम शांति उदासी, मतलब कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इनका प्रयोग किए हैं उस मौसम का वर्णन कर रहे हैं कि जो मौसम था इतना उदासी भरा, इतना मतलब मौसम मतलब कि हीटिंग था कि मतलब सब कुछ शांत। और अभी भी आज जाइए बाजार में 2 बजे 12 बजे मौसम चल रहा है, लेकिन यही गर्मी का मौसम होता तो अब तो पता नहीं चल रहा है गर्मी, लेकिन यही गर्मी का मौसम कितना जब हीटेड होता है मौसम, पूरा तापमान लगता है कि लू बह रहा है। अब तो लू हम लोग देखते भी नहीं है, जो लू बहता है जब बच्चे हल्ला करते हैं कि सर जून जुलाई अब कोचिंग बंद कर दीजिए, बहुत तेज गर्मी पड़ रहा है, गर्मी का छुट्टी क्लियर, तो उसी समय के कवि साहब जी वर्णन किए हुए हैं कि जब लू चलने लगता है तो वातावरण एकदम शांत, और उसी शांत एरिया में, शांत वातावरण में स्नेक का किया हुआ है, कवि के हाउस पर आया हुआ है। क्या करने के लिए? पानी पीने के लिए। इससे सिद्ध होता है कि दोनों लोग प्यासे हैं, सांप भी और कवि भी, लेकिन कवि थोड़ा सा ह्यूमैनिटी है, मानवता है, इसलिए सांप को पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं कि वो पहले आया है तो पानी वही पिएगा, उसके जाने के बाद ही हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो वही कह रहे हैं इन द ग्लूम एंड ट्रेल्ड हिज, और वह क्या कर रहा था? ट्रेल्ड, खींच रहा था, हिज येलो, येलो मींस क्या होता है? पीला। ब्राउन मींस क्या होता है? भूरा। स्लैकनेस मींस क्या होता है? सरकने वाला। सॉफ्ट बेली, सॉफ्ट मींस क्या होता है? मुलायम। बेली मींस क्या होता है? पेट। डाउन मींस क्या होता है? नीचे की ओर। देखिए यहाँ पर कवि साहब जी हर नए वर्ड का प्रयोग किए। यहाँ पर सांप की स्ट्रक्चर, सांप की बनावट कैसा था उसका वर्णन कर दिए। मतलब कह रहे कि जो सांप था वो किसी दरार के माध्यम से होते हुए अंदर आया था, और वह कैसा था तो उसका जो कलर था, रंग था, वो पीले और भूरे रंग का था। मतलब कल्पना कीजिएगा, पीला और भूरा रंग का था, और वो उसकी बॉडी थी काफी स्लैकनेस थी, काफी सरक रहा था, सॉफ्ट बैलेट, और किस तरह सरक रहा था? तो पेट की बल। जाहिर सी बात है सांप है तो पेटे के बल चलता है, उसका हाथ पर होता नहीं चलो पर टूट गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो नेचर है, प्राकृतिक। लोग कहते हैं कि सांप के अंदर ही पैर पाया जाता है, लेकिन जो कुछ भी है हर तरह के प्राणी, कुछ लोग होते हैं जो 4 पैर से चलते हैं, कुछ लोग 2 पैर से चलते हैं, बुढ़ौती में लोग 3 पैर से चलते हैं, एक पर डंडा काम करता है। तो जो सांप होता है बिना इसका पैर तो होता नहीं है, लेकिन सरकते हुए क्या करता है? आगे की ओर बढ़ता है। तो पेट की ओर सरकते हुए चल रहा था ओवर द एज, और वो आ गया था। ओवर मींस क्या होता है? ओवर के ऊपर। किसके ऊपर? तो भाई प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बगल में कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा। तो किसके ऊपर? तो एज, एज मींस किनारा, एज ऑफ द स्टोन। एक लाइन देखिए, इंग्लिश में अर्थ निकालना बहुत आसान होता है। हम आपको बोले थे कि भाई आप रेगुलर, रोज, अब आधा घंटा 30 मिनट अपने स्टैंडर्ड के अनुसार, बच्ची क्लास का, 1 क्लास का, 2 क्लास का, 3 का, 4, जिसका भी आप अर्थ निकाल लेते, इसका मीनिंग आपको पता होता है, तो आप पढ़ रखिए भी, प्रैक्टिस लिए यूं ही हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि जो सांप था, वो सांप का जो रंग था वो भूरा और पीले रंग का था। जो सांप था वो पेट के बल सरकते हुए आ गया था। कहाँ आ गया था? तो जो पत्थर की जो हौज बना हुआ था उस हौज के किनारे पर। बोलिए, अर्थात इस लाइन में कभी यही कह रहे हैं कि जो सांप था वो पेट के बल सरकते हुए हमारे हौज के किनारे वाले पोर्शन पर वह आ गया था। कौन आ गया था? सांप। एंड रेस्टेड हिज थ्रोट, मतलब एंड रेस्टेड मतलब उसका जो पूरा बॉडी था वो एक जगह था, और रेस्टेड हिज थ्रोट, और जो उसके जो मुंह का जो शेष भाग था, अपॉन, वह ऊपर की ओर था। अपॉन, ऊपर के ऊपर, तो अपॉन द स्टोन बॉटम, बॉटम मींस होता है पेंदी, टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर, ऐसे बॉटम नहीं, बॉटम, बॉटम होता है, ठीक। तो कहा जा रहा है कि जो सांप था, वो सांप जो उसका माउथ था, उस जो हौज था, पत्थर की जो हौज था, उस हौज पर उसका मुंह आकर के स्थिर हो गया था। किसका? सांप। एंड वेयर, यहाँ पर WHERE, वेयर हो जाएगा, एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिफ्ट,
मतलब उसका माउथ कहाँ था भाई? देखिए सांप है, सांप कोई छोटा मोटा 2-4 बित्ता का बात नहीं है, लंबा सांप है। तो बाकी बॉडी साइड से था, उसका जो मेन मुंह था वो कहाँ आ गया था? तो वाटर ट्रफ, टंकी, हौज, हौज के पास आ गया था। और वहां उसका मुंह वहां था वेयर, जहां पर द वाटर हैड ड्रिप, जहां पानी गिरता था। ड्रिप होता है, ड्रिप मतलब टिप टिप करके गिरना, मतलब एक बार में नहीं। जैसे कहीं से पानी गिरते, मान लो नल हो गया तो कोई थोड़ा सा खुला रह गया तो टिप 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 गिरते रहता है एक निश्चित अंतराल पर। तो वही कह रहे कि जो पानी था वो टिप टिप करके गिर रहा था फ्रॉम द से, कहां से? तो द टैप, टैप इसका होता है नल। आ गया सामने। मतलब कवि साहब जी कह रहे हैं कि जो हमारे घर में जो नल लगा हुआ था, तो उस नल से टिप टिप करके पानी गिर रहा था, और जो सांप था वो सांप का जो माउथ था ऐसे ही करके चुपचाप आराम से खड़ा है, खड़ा नहीं जिसे भी है, और वो पानी उसके मुंह में क्या कर रहा है? सीधा गिर रहा है। तो यह सिद्ध होता है कि सांप को भी पानी की आवश्यकता था। इन द स्मॉल क्लियरनेस, मतलब कि जो थोड़ा नहीं कि मार टॉप में बड़ा पानी गिर, ऐसा थोड़ा पानी गिर रहा था, लेकिन स्पष्ट पानी, क्लीन साफ सुथरा पानी क्या हो रहा था? उसके मुंह में जा रहा था। और सांप है, 2 बूंद भी पानी गिरेगा तो कोई कम पानी नहीं है। ओके, तो यहाँ तक बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसमें यही बोल रहे हैं कि जो सांप था वो मेरे हौज के पास आ गया था, और जो हौज था उसी के बगल में एक टंकी लगा हुआ था, उस टंकी से बूंद 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 पानी गिर रहा था, और जो सांप था, सांप का माउथ सीधे मुंह की नल की ओर था, और वो पानी सीधे उसके मुंह में आ रहा था, और सांप आराम से पानी पी रहा था। ही सिप, साफ देखिए यहाँ सिप का प्रयोग किया। सिप मिश्रा इसमें होता है चुस्की लेना, मतलब कि जब कोई भी लोग मतलब कि चाय वगैरह पीते हैं, शराब पीते हैं, वाइन पीते हैं, तो उसके लिए सिप शब्द का प्रयोग किया गया। तो सांप, क्योंकि सांप को पानी थोड़ा मिल रहा था, ही सिप्ड, वो थोड़ा करके पानी पी रहा था विथ हिज स्ट्रेट माउथ। ठीक है, आप साफ देखते हैं, अब पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन, एक होता है वक्र रेखा और एक होता है सरल रेखा। तो कहा जा रहा है कि स्ट्रेट माउथ, उसका मुंह एकदम सीधा, एकदम 90 डिग्री के एंगल पर, और वो जो ऊपर से जो पानी है वो पानी धीरे धीरे गिर रहा, कहाँ गिर रहा है? उसके मुंह में, और जो सांप है आराम से क्या कर रहा है? पानी पी रहा है। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ तक हम लोग ये समझ चुके कि कभी किसको देखे, कौन पानी पी रहा है, क्यों पानी पी रहा है, सांप का स्ट्रक्चर कैसा है, सांप का कलर कैसा है, कभी को इंतजार क्यों करना पड़ा, कभी क्यों उनको पानी की जरूरत थी, कभी क्या चीज आए थे लेकर के पानी लेने के लिए, कभी क्यों रुक गए। तो अब बोले यहाँ तक, अब कोई दिक्कत है? वेरी नाइस। नेक्स्ट, सॉफ्टली ड्राइंग, वो धीरे ही धीरे, अब भाई ये थोड़ी है कि चल के फट से टंकी चालू कर दो, पीपा के चलो, हेल्पलेस है, लेकिन धीरे धीरे पानी गिर रहा है और धीरे धीरे पानी पी रहा है। तो सॉफ्टली ड्राइंग ट्रफ, हिज स्ट्रेट गम्स, गम्स में होता है गल्फा। तो कह रहा है कि सॉफ्टली ड्राइंग ट्रफ, मतलब कि उस टंकी पर, उस हौज पर कुछ पानी पिया। हिज स्ट्रेट गम्स, अपने सीधे गड़बड़ों से, इनटू स्लाइट लॉन्ग बॉडी, उसकी जो काफी जो लंबे जो सरकने वाले जो शरीर थे, साइलेंटली, मतलब कि कवि साहब यहाँ पर ये लाइन ही समाप्त होता है, समझिए कि यहाँ पर कवि साहब इस लाइन में ये कहना चाह रहे हैं कि जो उसके जो लंबे जो सरकने वाले जो बॉडी थे वो चुपचाप स्थिर, सांप है अगर कुंडली मार दे तो चुपचाप, ठीक। तो जो कवि के साथ कह रहे हैं कि वो जिसको जो उसका जो बाकी जो शरीर थे वो चुपचाप स्थिर थे और वो साफ एकदम साइलेंट होकर के पानी पी रहा था। Someone was before me at my water trough and I like a second comer. फिर यहाँ पर वेटिंग शब्द का प्रयोग कर दिए, क्यों? ये लाइन में सिर्फ रीजन दिखा दिए, सिर्फ रीजन। क्या रीजन है? वो कह रहे हैं कि भाई क्या करें, कुछ भी करें, हम सेकेंड कमर हो गए, हम दूसरे आगंतुक हो गए, हम दूसरे नंबर के व्यक्ति हो गए और हमें क्या करना पड़ा? इंतजार करना पड़ा। क्यों? क्योंकि someone was before me, क्योंकि कोई मुझसे पहले ही आ गया था at my water trough, मेरे पानी के
हाउस पर, मेरे पानी के टंकी पर, एंड आई लाइक, इसलिए मैं अपने आप को सेकंड कमर समझता हूँ। इस कहने का मतलब ये है कि आप जाते हैं कहीं अकाउंट में पैसा जमा करने के लिए या निकालने के लिए, तो लगा रहता है। भाई आप लोग तो नहीं, हम लोग तो फील किए होंगे कैसा लगता है कि जब आप, बाप रे बाप, एक बार हम लोग को याद पड़ता है कि फार्म भरा रहा था टाउन स्कूल में, और शायद टीटी का कोई फार्म था, और हम लगभग 10 या 9 बजे बिना नहाए के हम लोग लाइन में लगे हुए थे। 9 से 9 बजे बिना नहाए के हम लोग लाइन में लगे हुए थे, और शाम 5:30 बज गया और लगभग 2 या 3 लोग ही हमारे आगे रहे होंगे, तब तक से काउंटर बंद हो गया। तो कैसा फील हुआ होगा कि बाप सुबह से बिना नहाए खाए आए, अब फार्म लेने के लिए ऐसी अथू पर इतना प्रॉब्लम्स, इतना मतलब कि क्षमताओं को फेंकना पड़ता है कि आदमी को अजीब सा कभी कभी फीलिंग्स होने लगता है। तो उस अजीब से अच्छा ऐसा कई के बार होता है कि हम लोग जाते हैं पैसा पेड करने के लिए, कहीं जाते हैं कुछ जगह पर काउंटर वाइज होता है, या अब तुम्हारे हम लोग हट गए, लेकिन उस समय जाते हैं, हम लोग बनता था जाति आय निवास, लंबा लंबा लाइन लगा रही है, कभी कभी धूप में मार पसीना चल रहा है। अब हम लोग लड़के हैं तो मान लीजिए कुछ बातें करके बुलवा रहे हैं, लेकिन भाई जो फ्रस्ट्रेशन हो तो हो ही रहा है, और फिर भी चलिए कोई दिक्कत, लेकिन फिर भी इतना घंटा वेट किया, जब पास में आए तो काउंटर बंद। सोचिए कैसा फीलिंग्स होता होगा। और हम लोग तो भाई बाहुबली है नहीं को खान पकड़, हम लोग फिल्मी स्टाइल में है, हम लोग भाई क्या एक सीधा साधा बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है भाई अगले दिन वेट करेंगे। तो वही कवि साहब जी भी कह रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ा, वेट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमसे पहले स्नेक वो सांप आ चुका था, इसलिए कभी खुद को सेकेंड कमर समझते हैं, दूसरे नंबर का आगंतुक समझते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन। अब यहां से लाइन पलटने लगा, यहां तक एक ही बात को रिपीट किया गया है, ठीक। अब वो लाइन बदल रहे हैं कि द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी। अब मेरे अंदर की आवाज, अंदर की आत्मा, अंदर की सोच, अब वो हमसे बोलने लगा। किससे बोलने लगा? मिस्टर टी.एस. लॉरेंस। वो बोल रहा है, क्या बोलने लगा? उनके अंदर की शिक्षा कि ही मस्ट बी किल्ड, मार दो, खत्म कर दो, कब्बे के आके नाटक मचाया हुआ है इतना भीषण गर्मी में। अर्थात अब उनकी देखिए हमारे अंदर दोनों तरह की थॉट होता है, कभी कह रहे मार दो, अरे छोड़ो बेचारा क्या है, आया ऐसे ही कहाँ है, मार दिया जाए। तो दोनों थॉट हमारे अंदर रनिंग करने लगते हैं। तो पहले उनके अंदर विचार आया कि यार उठाओ डंडा, आज के पीठ पर खत्म कर दो। फोर, क्योंकि इन सिसिली, क्योंकि सिसिली का रवैया था, सिसिली का ये नियम है कि द ब्लैक स्नेक आर इनोसेंट, जो काफी काले सांप होते हैं, जो काले सांप होते हैं वो इनोसेंट, निर्दोष होते हैं, उनको नहीं मारा जाता है। द गोल्ड आर विनमस, जो गोल्ड कलर के होते हैं, जो सुनहरे कलर के होते हैं, वो जहरीले होते हैं, उनमें काफी पॉइजन होता है। और ई न तो ब्लैक है और न तो गोल्ड है, ये कैसा ना तो ब्राउन येलो है। अर्थात कवि साहब जी कह रहे हैं कि इस सांप में, हमारे सिसिली में, ये वर्ड याद है, सिसिली में वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ब्लैक सांपों को नहीं मारा जाता है, और गोल्ड सांप काफी जहरीला होता है, इसको छोड़ा नहीं जाता है। और ये न तो ब्लैक है और न तो गोल्ड है। समझे? क्या करें, मारे कि ना मारे? क्यों कि दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है। इसका जो रंग है, कलर है, वो येलो ब्राउन है, ये कलर है, इसलिए कवि साहब कह रहे हैं कि इसको मारे कि ना मारे। हो गया। तो इतना जो पोयम था हमने आपको फ्रेश समझाया। अब आपसे भी उम्मीद रखते होंगे कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुने होंगे तो जरूर आपको ये वीडियो समझ में, जरूर आपको ये चैप्टर्स का अर्थ समझ में आया होगा। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है एक्सपर्ट एजुकेशन बाय ए.के. सिंह। और इसके साथ साथ आपको इसमें क्या अभी भी प्रॉब्लम है, उसको कमेंट के थ्रू जरूर लिखिएगा। और इस चैनल को या इस वीडियो को जो भी आपका दोस्त साथी पढ़ने वाला होगा उसके बीच अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे। दैट्स लास्ट।